नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल के आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राम नाम की राजनीति पर 2024 के सियासी दंगल को लेकर है। एक तरफ आरएसएस और वीएचपी आज से देश भर में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम शुरू करके 5 करोड़ लोगों तक राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन का सीधा निमंत्रण देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को 22 जनवरी के दिन पास के मंदिरों में भजन कीर्तन चालीसा से लेकर दीपोत्सव कार्यक्रम की अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राम मंदिर काट का उपाय तलाश रहे विपक्ष की ओर से एक के बाद एक बयानबाजियां जारी हैं। आज ऐसे दो बड़े बयानों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक तरफ आरजेडी ने मंदिर की घंटी की तुलना अंधकार से की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ने राम मंदिर के निर्माण को मनुवाद की वापसी बताया है। हालांकि आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर को लेकर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल जेडीयू ने ही अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। लेकिन अब बीजेपी हमलावर है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के सांस्कृतिक कार्यक्रम को बीजेपी राजनीति का कार्यक्रम बना रही है? क्या सियासी विरोध में विपक्ष दल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? और ऐसे सियासी माहौल में 2024 के चुनावी दंगल में राम किसका मंगल करने वाले हैं? इन सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहीं भजन कीर्तन है, राम दरबार की झांकी का पूजन है, कहीं अक्षत निमंत्रण है, तो कहीं राम धुन में लोग मगन हैं। सदियों बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनने का उत्सव पूरे देश में मन रहा है, लेकिन सनातन राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की श्रद्धा पर सियासी तंज शुरू हो चुके हैं। कहीं मंदिर की घंटी को अंधकार का प्रतीक, तो कहीं राम मंदिर के उद्घाटन को मनुवाद की वापसी बताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को डर सता रहा है कि राम आएंगे तो आएंगे, राम भक्ति की राजनीति पर सवार होकर बीजेपी अजय न बन जाए, और बीजेपी ने इसकी भरसक तैयारी भी कर रखी है। 1 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मिशन पर जुट गए हैं। शहर, कस्बा, गांव, गली श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन का पूजित अक्षत निमंत्रण पत्र के साथ राम पत्रक बांटे जा रहे हैं। भजन कीर्तन सभा आयोजन करके लोगों को बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो निमंत्रण पाने वाले लोग भी अपने पास के मंदिरों में उत्सव मनाएं। ऐसी ही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान की थी। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। संघ और विश्व हिंदू परिषद का यह अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम मामूली कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण के पूजित अक्षत को देश के जिला और ब्लॉक तक पहुंचाया जा रहा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांवों में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए ब्लॉक से लेकर बस्ती स्तर तक टोलियां बनाई गई हैं, जिनमें पूजित अक्षत के साथ लोगों को पत्रक दिया जाएगा। पत्रक में 22 जनवरी को भजन कीर्तन चालीसा दीपोत्सव मनाने की बातें लिखी हुई हैं। लक्ष्य है कि इसके जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। उधर राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्सव को सियासत का उपक्रम बताकर विपक्षी दल विरोध के अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। इंडिया गठबंधन की घटक राष्ट्रीय जनता दल ने अब मंदिर की घंटी को अंधकार की ओर ले जाने वाला पोस्टर लगा दिया है। सावित्रीबाई फुले जयंती के नाम पर आरजेडी के इस पोस्टर पर अब पॉलिटिकल प्रहार शुरू हो गए। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी विधायक जब लालू यादव से मिलकर बाहर निकले तो क्या दलील दी, वो सुनिए। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म मंदिर मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है।
तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। मैं कलम और किताब का बात करता हूं। हालांकि राजनीति के विरोध में राम मंदिर का विरोध और राम मंदिर के बहाने धर्म विरोधी बयानों को लेकर इंडिया के घटक दलों में भी मतभेद नजर आने लगे। अगर ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं तो यह सार्वजनिक मंच से घोषणा करिए कि जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगरबत्ती दिखाया जाएगा, जिसके घर में शादी विवाह में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी विवाह होगा और श्राद्ध होगा, वैसे कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। ये मानक अगर स्थापित करिएगा कब तो माना जाएगा, नहीं तो यह कहा जाएगा कि माल महाराज का, मैंने वोटर धार्मिक लोगों का, अब मिर्जा खेले होली और उसके खिलाफ आचरण पेश करिएगा। ये दोहरा मापदंड नहीं चलना चाहिए। उधर बीजेपी आरजेडी के रुख और नेताओं के बयान को इंडिया गठबंधन के सनातन विरोधी सियासत से जोड़कर हमले कर रही है। इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा, उसी दिन राम घर आएंगे। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से बीजेपी के विरोध में राम मंदिर के विरोध को लेकर पहले भी कई बयान आ चुके हैं। और फिर कांग्रेस नेता ने कहा है कि अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम की वापसी का मतलब मनुवाद की वापसी बता दिया है। जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कि केवट के घर गए, निषाद के घर गए, तो इससे क्या हम अनुमान लगाएं, क्या वही व्यवस्था वापस लाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी और आरजेडी के बीच में द्वंद्व चल रहा है, तो विषय बदलना चाहते हैं वो, इसलिए इस तरह का पोस्टर लगाकर एजेंडा बना रहे हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा लोग बिहार से जाने वाले हैं अयोध्या। विपक्ष की ओर से राम मंदिर को लेकर इससे पहले कांग्रेस के सैम पित्रोदा से लेकर शशि थरूर तक ने मंदिर उद्घाटन में पीएम की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएमके के नेता पहले ही सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामचरित और सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बातें कहते रहे। लेफ्ट के नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने अगर राम के नाम पर 2024 के दंगल में अपने मंगल की कहानी लिखनी शुरू कर दी है, तो विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। अब विपक्ष इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेगा? श्री राम जी क्या करेंगे? बीजेपी का मंगल, या फिर यहां पर परिस्थिति पलट जाएगी जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से दावा किया जा रहा है? कुल मिलाकर 24 का दंगल नए साल की शुरुआत के साथ ही बेहद दिलचस्प हो चला है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इसके पहले मैं परिचय कराऊं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया है भारत सरकार की ओर से। यह बड़ा निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि बहुत सारे मामलों में गोल्डी बराड़ की तलाश थी और इस वक्त की बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि गोल्डी बराड़ जो कि गैंगस्टर है, उसको आतंकवादी भारत सरकार की ओर से घोषित किया जा चुका है। आपको बताते चले कि वो पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला है, 1994 में जन्मा। और भी बहुत सारी जानकारी जिसको लेकर लगातार उसकी तलाश की जा रही है, उसके बारे में जानकारी पहुंचाई जा रही थी, लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आया। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है भारत सरकार की ओर से गोल्डी बराड़ को। इस बाबत जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि कई गंभीर आरोप गोल्डी बराड़ के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई हमें मिलेगी, उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे। वापस लौटते हुए राम जी किसका मंगल करने वाले हैं 2024 के इस दंगल में? गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान साहब, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनिजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत स्वागत है दंगल में आप सभी का। गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे करते हुए,
उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 500 सालों के बाद मनुवाद की वापसी हो गई है, जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त निर्मित की जा रही है। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि स्कूल की बात की जानी चाहिए, लेकिन यहां पर बीजेपी मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहती है। दोनों ही मुद्दों पर प्रतिक्रिया आपकी। चित्रा जी, मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट को नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये स्वर्णिम युग है, 2024 जो है याद किया जाएगा, भारत के लिए स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए भी है क्योंकि आप याद करिए किस तरह से हर डिबेट में तंज कसा जाता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम भी कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। और ये स्वर्णिम युग इसलिए है क्योंकि प्रभु राम ने जिस राम राज्य की कल्पना करी थी, वो राम राज्य अब हम देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी आज वो व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने दिखाया है कि भारत पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। आज प्रजा का राज है, आज वंशवाद नहीं है। और जैसे जैसे अयोध्या में बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे विपक्ष की बढ़ रही है सूजन। आप बताइए चित्रा जी, इतनी शुभ घड़ी में, आज पहला दिन है वर्ष का, क्या हम जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे? नहीं, हम एक बात कहेंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी कर्मठता से ये विश्वास कमाया है, उन्होंने दिलों में जनता की जगह बनाई है और इज्जत कमाई है। और जहां एक तरफ सांस्कृतिक विरासत है, वहां दूसरी तरफ विकास की इमारत है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आप देखते हैं जो घमंडिया गुट है वो इस तरह के अपशब्द कहता है। उदित राज पहली बार कह रहे हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य धोखा बता रहे हैं हिंदू धर्म को, रामचरितमानस को फाड़ के फेंकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है। कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद, राहुल गांधी लड़के लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। लेकिन उन सब को जवाब मिला है। आज हिंदू धर्म की ताकत यह है चित्रा जी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भव्य राम मंदिर का विरोध कर दें। अंदर से चाहे बाबर की तरह सिसकियां लेके रो रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक कमरे में बैठ के अपने आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भव्य राम मंदिर का विरोध कर दें। ये है हिंदुत्व की ताकत, भारत की ताकत, हमारी संस्कृति की। अनुराग भदौरिया जी, 2-3 बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, जिसमें सबसे जोर दिया गया है कि जैसे जैसे करीब आ रही है राम मंदिर की तारीख और उसका पूजन, वैसे वैसे विपक्षी दलों के चेहरे पर बढ़ता जा रहा है सूजन। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और भी जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं उस पर देखिए, नए साल का पहला दिन है तो मैं अच्छी बात करूंगा और अच्छी बात बोलूंगा, आप मुझे बोलने दीजिएगा। कहते हैं ना, झूठ जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी, अब तो आग चूल्हे में हर एक रोज जलेगी, अब तो भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर व्यक्ति सोएगा। आंधी नफरत की नहीं चलेगी अब की बरस, उन्नति प्यार की फसल जमीन उगाएगी अब की बरस। 2024 में जनता नई सरकार लाएगी अब की बरस। आपको 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी पैनलिस्ट को, सभी साथियों को। और 2024 में नई सरकार जब आएगी, विपक्ष जो आज विपक्ष में वो सत्ता में होगा, तो उसके लिए भी जनता का प्यार है, इसलिए जनता का भी आशीर्वाद आज के दिन हम लोगों को मिल रहा होगा। सवाल ये नहीं है, इन्होंने देखो 3-4 बातें कही। आपका क्या है, राम मंगल किसका करेंगे? प्रभु राम मंगल तो उसी का करेंगे जो प्रभु राम की बात करेंगे, जो प्रभु राम के आचरण को अपनाएंगे, जो प्रभु राम की संस्कृति संस्कार को अपनाएंगे, सभ्यता को अपनाएंगे। प्रभु राम तो हमारे देश की संस्कृति संस्कार और सभ्यता हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं। हम महिलाओं का भी सम्मान करते हैं और यहाँ पे जो हमारे अपने जो जनता है उनका भी ख्याल रखते हैं कि उनको किस तरह से असुविधा ना हो पाए। दूसरी बात आपने कहा, इन्होंने कहा बीजेपी प्रवक्ता ने स्वर्णिम युग है, बिल्कुल है। भव्य राम मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं। प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीति का विषय हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा स्वर्णिम युग है, राम राज की बात करो जहां न्याय राज्य चल रहा हो। आपने राम राज की बात की थी, आज तो न्याय राज, यहाँ तो अन्याय राज चल रहा है। राम राज तो न्याय राज्य बोला जाता है, अन्याय कैसे होगा? आपने बीएचयू की घटना सुनी होगी जिसपे इन्होंने नहीं बोला। एक है कुणाल पांडे,
सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कौन है ये? इन्हीं से पूछिएगा, इनके बारे में जरूर बताइए कि बीजेपी के साथ इनका क्या रिश्ता है, क्या कहलाते हैं ये लोग, क्यों उन्होंने इस तरह से एक बच्ची एक जो छात्रा थी उसके साथ अन्याय किया। इनसे जरूर पूछिएगा, इनसे जरूर पूछिएगा कि स्वर्ण युग में ये इस तरह की क्या घटनाएं घटेंगी कि विधायक, इनके बीजेपी के विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाएंगे, जेल चले जाएंगे। प्रभु, आप कम से कम प्रभु राम की नाम की बात कीजिए, लेकिन उनके आचरण को भी अपनाइए जो आप नहीं अपनाते हो। आपने कहा, आज के दिन आपने कहा कि वंशवाद की बात कर दी। अरे भाई, वंशवाद पे तो हम चर्चा ही नहीं करना चाहते थे, हम तो बोलना ही नहीं चाहते थे कि आज के दिन में कोई ऐसी बातें हो। हम तो सोचते अच्छी अच्छी बातें हो, लेकिन चलो थोड़ी सी बता दे रहे हैं, वंशवाद आपको याद दिला दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं, क्या वो वंशवाद से नहीं आते हैं? पूरा सिंधिया फैमिली क्या वंशवाद से नहीं आता है? हमारे यहाँ पे सबसे मजबूत नेता रहे हैं कल्याण सिंह जी की बेटा है, बेटी है, पोता ना, कौन कौन है? क्या वो नहीं आते हैं? क्या आप चिराग पासवान आपकी पार्टी में किससे आते हैं? नहीं सुने, पूरा वंशवाद गिना दो। इन्होंने चौटाला जी के साथ सरकार बनाई, वंशवाद में नहीं आते हैं। इन्होंने शिवसेना की सरकार बनाई है, वंशवाद में नहीं आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, उसमें से 2 विपक्षी चेहरे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे सवालों के साथ। नहीं, इसलिए नहीं तो इनको याद दिला दूं, इन्होंने जो बोला उसी का जवाब दे रहा हूं। जैसे जैसे देखिए, हमारे लिए हमने फिर बोला कि प्रभु राम को आचरण को नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं हर बात में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हुई है बीएचयू वाली, इसमें नहीं बोले। गौरव भाटिया जी, बीएचयू वाली घटना पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वारिस साहब और बाकी लोगों के पास मैं फौरन आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल मैं दूंगा। फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं, राम राज्य क्या होता है। वो तीनों जो छात्र हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया और तुरंत कार्रवाई हुई। कोई भेदभाव नहीं किया कि किस पार्टी से हैं, क्या विचारधारा है। अरे कोई अपराध करेगा तो अपनी बहनों की अस्मिता बचाना और उनको इंसाफ मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन फर्क क्या है, अब रावण राज्य क्या है अखिलेश के समय में? गायत्री प्रजापति की तस्वीर देखिए, इन्होंने बलात्कार किया एक बच्ची का, भंडारी एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा, उस वक्त मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। अब शांत कराइए। एक एक करके अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज आपसे गुजारिश है, उनकी बात हो जाए। 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी। अभी मैंने बीएचयू की नए साल का पहला दिन है अनुराग जी, थोड़ा सा बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए प्लीज। आपने देखा अंकिता भंडारी कांड, ठीक है देहरादून का। अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं होगा ना, फिर मुझे ऑडियो आज पहले ही दिन आपको डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आपसे गुजारिश है। गौरव जी, अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। तो जब महिला अस्मिता की बात हो, हम सब जानते हैं किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। लेकिन आज सवाल यह है, रावण राज्य अखिलेश का जब था तो ये गायत्री प्रजापति बलात्कार के आरोपी थे, एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा सरकार को उस वक्त, उसके बाद एफआईआर हुई, मंत्री पद से हटाया। लेकिन रसूख देखिए एक बलात्कारी का, यहाँ पे पैर छू रहा है ना मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके बाद पुनः मंत्री बनाए। और जो वो आधे मुख्यमंत्री थे बबुआ अखिलेश यादव, वो कुछ नहीं कर पाए थे। ये फर्क है। दूसरी बात, हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों? मैं याद दिलाता हूं, ये देखिए मुलायम सिंह यादव का वक्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती, सरयू को रक्त रंजित करना पड़ता तो कोई मुझे परेशानी नहीं थी। आज आप बताइए, पूरा देश क्या ये नहीं देख रहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसने 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी। भाजपा इकलौती पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे और बना के दिखाया। और नरेंद्र मोदी जी वो युग पुरुष हैं जिन्होंने उस सपने को साकार किया है। भगवान राम, प्रभु राम किसको आशीर्वाद देंगे? नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कमाया है अपना तीसरा टर्म, या ऐसे रावण सोच वाले व्यक्तियों को जिन्होंने प्रभु राम और कार सेवकों पे गोलियां चलाई हैं, भगवान राम का अपमान किया। और मैं अंत करूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा रामचरितमानस को जला देना चाहिए। उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है। किसी में हिम्मत है सपा में कि मुसलमान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे? अखिलेश यादव कहते हैं कहीं भी पत्थर रख दो और एक झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। अरे अखिलेश यादव, आप बताओ, ये बात आप किसी और धर्म के लिए कह पाओगे?
हिंदुओं की भावनाएं आहत करोगे। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी। 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आ रही हूँ अनुराग भदौरे जी। बड़ी खबर अयोध्या मामले से ही जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। अयोध्या जिसको लेकर देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही है। अयोध्या मामले में जजों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी की ओर से कहा गया है कि एक स्वर में बोलने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता बरकरार रखी गई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता बरकरार रखी गई। आपको बता दें अयोध्या मामले में जब फैसला आया, यकीनन 550 सालों से लंबा इंतजार किया जा रहा था। कई बार मामला कोर्ट में गया, उसके बाद इसको लेकर तमाम तरह के विवाद रहे, लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कर दिया है, जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। एक स्वर में बोलने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पूरी तरह से अयोध्या मामले में बरकरार रखी गई है। अब मैं सीधे आ जाती हूं वारिस पठान जी आपके पास, क्योंकि बार बार अयोध्या को लेकर आप लोगों की ओर से भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अब तो सीजेआई की ओर से भी यह बड़ा बयान सामने आ गया। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको, को पैनलिस्ट को और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, राम राज्य आ गया है, स्वर्ण युग आ गया है। बिल्कुल आ गया है। देखिए किस तरह का आता है। राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है हमारी मस्जिद को शहीद करके अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहीं पर वाराणसी भी है। वाराणसी के जो प्रधानमंत्री मोदी तो वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वहीं पर बीजेपी का आईटी सेल भी है। बीजेपी के आईटी सेल के 3 अनमोल रतन जो है, जो दरिंदे में कहूंगा, जिनको नाम है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, ये सब लोगों ने आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ क्या किया, ये तो गौरव भाटिया को पता ही है। किस तरह से रात के अंधेरे में उसको रोका गया, उसके फ्रेंड के साथ, उसको गन पॉइंट के ऊपर उसके कपड़े उतरवा गए, उसकी पिक्चर बनाई गई। ये बीजेपी के आईटी सेल के दरिंदों ने काम किया। वह बात नहीं रुकी, उसके बाद ये लोग मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी गए थे। ये वाराणसी के मोदी जी के एरिया के लोग हैं। ये स्वर्ण वर्ष जो चल रहा है, स्वर्ण युग की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर बहुत नजदीक में भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं लोग। अरे क्या जवाब दोगे आप भगवान राम को? और वही नहीं, उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद 1 दिन का पुलिस कस्टडी नहीं। गौरव भाटिया वकील है, बताइए मुझे ऐसे केस के अंदर पुलिस कस्टडी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 60 दिन से कहां घूम रहे थे ये लोग, किस किस के संपर्क में थे, किस किस का इस तरह से वीडियो बनाया, किस तरह से इस लोग को ब्लैकमेल किया? इंक्वायरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं किया? सीधा उठा के जुडिशियल कस्टडी आप दे देते हो। स्वर्ण युग, ये तुम्हारा दादागिरी। सोचिए अगर चित्रा जी इसकी जगह पे किसी दूसरी पार्टी के आईटी सेल के लोग होते, या ये 3 दरिंदों के अंदर कोई एक मुसलमान नाम का व्यक्ति अगर पा गया होता, तो आज डिबेट का मुद्दा सिर्फ यही होता कि देश के अंदर देखो किस तरह से लोग बलात्कार कर रहे हैं, कितना गैंग रेप कर रहे हैं, इनको उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मगर यह सब खामोश रहेंगे। यही तो मैं कहता हूं ना कि ये लोग सिर्फ भगवान के नाम पे ओछी और गंदी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम भी कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की घटना है उसको छुपाया जाए और फिर वहां पे छुपाकर उनके नाम से मंदिर बनाया जाए। घपलेबाजी चालू है। अरे रिसिप्ट फटी जा रही है पैसों की, जो पैसा आ भी नहीं रहा है। सेम ऐसा किया, राम के नाम पे 2 से लेकर 350 पे चले गए, राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया, गौरव भाटिया घोटाला कर दिया। मेरे हिंदू दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं वारिस भाई ये बीजेपी सिर्फ अपनी ओछी राजनीति चल रही है, सियासत की गंदी रोटियां सेक रही है। ये कभी राम जी इस तरह की चाहते ही नहीं थे कि चीज हो। यहाँ तो गफले ही गफले चल रहे हैं और सियासत के लिए राम का नाम इस्तेमाल करना। आज फिर बोल रहा हूं, देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। और गौरव भाटिया बीजेपी के लिए तो फिट होता है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे ये लोग। अब क्या करेंगे आप बताइए ना। ठीक है वरुण पुरोहित जी, अभी देशावस्थी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। ये जो आरोप लगाए हैं उस पर जल्दी से गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। बचाओ, मगर वाकई में किससे बचाओ? बीजेपी के आईटी सेल वालों से, पूरी बीजेपी पार्टी से बचाओ। गौरव भाटिया को न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। गौरव मैं उत्तर दे सकता हूँ, लगेगा कि अब जवाब सुन लेते हैं वारिस भाई। हाँ बोलिए गौरव जी। देखिए चित्रा जी, मैंने सबसे पहले उत्तर दिया, हमारी बहन को न्याय मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? किसी को बचाया नहीं जा रहा, गिरफ्तारी कौन करता है? पुलिस ने गिरफ्तारी करी। दूसरी बात,
इनको ये भी नहीं पता है कौन तय करता है कि न्यायिक हिरासत होगी या पुलिस कस्टडी होगी। ये न्यायालय तय करता है। अगर न्यायालय ने उनको न्यायिक हिरासत में दिया है, इसके लिए आप भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मैं आता हूं, जो ये बात कर रहे हैं न्याय होना चाहिए। अरे न्याय तो हो ही रहा है। ये जो बैठे हैं सामने, इन्होंने कितना नफरत घोला है, हम भूल गए क्या? हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी है। अरे हम 140 करोड़ हैं और रजाकारों पे भारी है। दूसरी बात, इनके असदुद्दीन ओवैसी बात निकलेगी क्या तो कहा, बहुत दूर तक चले जाएगी। शांत, आर्थिक बहिष्कार करने की बात बीच में ना बोलो। तो आप लोगों ने करी थी ना, संविधान की शपथ लेकर बीच में आके ना एक बोलो। एक करके अपनी बात रखते हैं। वरुण पुरोहित जी अपनी जी शपथ जी भी बीते आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके। गौरव जी प्लीज 2 लाइन में अपनी जल्दी बात पूरी करना चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल 2 लाइन में ही पूरी करूंगा। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी इनसे बड़े नेता हैं इनकी पार्टी में। उन्होंने क्या कहा था, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और मजा चखा देंगे। अरे असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने जब फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने कहा ये गलत फैसला है, यह आस्था के आधार पर दिया है। अब आप बताइए, ये जो यहाँ बैठे प्रवक्ता, इनका ट्वीट है कुछ दिन पहले का। इन्होंने कहा वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं फैसले से आप अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, बिल्कुल मैं डिसएग्री करूंगा। बोलिएगा। मुझे पता है आपको कुर्सी से हिला दिया मैंने, लेकिन चुप चुप बिल्कुल अपनी बारी में। अच्छा सलीका यही होता है। आप बोल रहे थे, मैंने सुना आपकी बात। मैं केवल अंत इस बात पे करूंगा, अभी स्वयं इनका ट्वीट है, वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूं, सुनो, ये जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हैं, ये हिंदुत्व की ताकत है कि तुम हमारा निशान, हमारी सोच मिटा नहीं सकते हो, खुद मिट जाओगे, हिंदुत्व खत्म नहीं कर सकते। यही हमारी ताकत है, हमारी सहिष्णुता, सबको साथ में लेके चलने की क्षमता, जो तुम में नहीं है। तुम कहते हो काफिरों को मारो, हम कहते हैं सबके साथ प्यार करो। बाकी लोगों को लेकर आते हैं। वरुण पुरोहित जी, बारिश जी मैं आऊंगी। बाकी 2 लोग बहुत देर से। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए अपने जय उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, कर्नाटक कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री ही भगवान राम है, सिद्धरामैया खुद राम है, तो फिर मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों जाएं? इधर आपके उदित राज की ओर से बयान सामने आता है कि ऐसा लग रहा है कि 500 सालों के बाद जो मनुवाद है उसकी वापसी हो रही है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी की नेता क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं देश को? चित्रा जी, सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके लिए स्वास्थ्यप्रद हो और आप दीर्घायु हो। देखिए, श्री राम, भगवान श्री राम हमारे समाज की जो संरचना है उसके न्यूक्लियस है। राजनीतिक और सामाजिक इम्पैक्ट, क्योंकि राजनीति और सामाजिक जो होता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो समाज का नेतृत्व जो करते हैं वही राजनीति में आते हैं। हाँ, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट तो इसका होना ही होना है। अब चूंकि पॉलिटिकल बैलेंस खराब हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो इसका फायदा उठाना चाह रहा है चुनाव में, जो हमारा विपक्ष है उसकी राजनीतिक सूझबूझ और गहराई में कमी आ रही है, क्योंकि वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइलेंस रख सकते थे तो 22 के बाद फिर अपने एजेंडा पे आ सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। वो इसके पीछे, जैसे मोदी जी घुमाते जैसे पीछे पीछे भाग रहे विपक्ष भी, वो नहीं भागना चाहिए था। देखिए, मैं आज बहुत व्यथित हूँ क्योंकि श्री राम के ऊपर एक राजनीति की जा रही है, भगवान के ऊपर, क्योंकि वे मर्यादाओं, आदर्श का पालन करने को हमारा संदेश देते हैं। जब भी समाज बनता है, आज मर्यादाओं का और आदर्शों का उल्लंघन हो रहा है, जैसी डिबेट करते हैं अपन इस प्रकार की। तो ये देखना चाहिए। अभी आपने जो उदित राज जी की लिखा, देखिए वो विद्वान आदमी, लोकतंत्र है, उनका अपना विचार है। और जो कर्नाटक के आपने कहा, अब कांग्रेस पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताना कठिन है। क्योंकि हिंदी पट्टी में तो मैं समझता हूँ इसका नुकसान होना ही होना है। तो हिंदी पट्टी में तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में स्ट्रांग होती जा रही है। इसलिए मैंने हर बार कहा, विपक्ष को वो चीज देखनी चाहिए, अपनी राजनीतिक सूझबूझ को काम में लेना चाहिए। ठीक है, इससे जी मतलब ये जी नहीं, आप बोले। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इस तरह की आवाजें मुखर होंगी तो उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके नेताओं को तोल मोल कर भगवान राम पर बोलना चाहिए। अब अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर पर। राजधानी दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी बड़ी बैठक करने वाली है। बीजेपी की कल बड़ी बैठक होगी। बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें, देश भर के 5 लाख गांवों में पहुंचने की योजना है। अक्षत निमंत्रण पत्र लेकर
ये योजना हालांकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की है, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर अब देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। कल की इस बैठक के जरिए ही एक बहुत बड़ी रूपरेखा उसकी साफ हो जाएगी और मुझे लगता है इस पर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं वरुण पुरोहित जी। अब तो बैठक में हर प्रदेश के 2 पदाधिकारियों को मौजूद करके ऐसा लग रहा है कि 24 में भी राम के नाम को लेकर जाएगी ही बीजेपी, क्योंकि अगर उसने अपने घोषणा पत्र में राम को जगह दी थी तो राम मंदिर बनकर तैयार है, उसको बताने की वो कोशिश कर रही है। वरुण जी, चित्रा जी, घोषणा पत्र में जो राम मंदिर का इश्यू डाला, जब भी उसका राजनीतिकरण हो गया। हाँ। चुनावी घोषणा पत्र में आते ही मतलब राजनीतिकरण हो गया। अब इंडिया अलायंस को अपना समन्वय पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, पूंजीवाद का जो एक मकड़ जाल देश पे बुना दिया गया, इसको बहुत बड़े इश्यूज है, इश्यू रहेंगे तो विपक्ष को उससे डाइवर्ट होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी देखे, ये जो पब्लिक के जो वर्क हैं उस पे तो जो इन्होंने 10 साल में उपलब्धियां, उस पे तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। हाँ। ये राम मंदिर की आड़ में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ये विपक्ष को समझने की बात है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में देश का जो इकोनॉमिक ढांचा है, जिस प्रकार से उसका विनाश किया है, वो जनता को पता है। रोटी रोजगार के लिए लोग परेशान, बच्चे आज भी चाय पकौड़े के ठेले ना लेके गैस के प्लांट ढूंढते फिर रहे, तो सफल तो हुए ही नहीं है। सफल सिर्फ निजीकरण में हुए हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देने में हुए। हाँ। तो विपक्ष को भी पॉलिटिकल बैलेंस को देखना चाहिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस। ठीक है, मतलब आप सलाह दे रहे हैं कि तोल मोल कर राम के नाम पर बोलना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, और जो मेन मुद्दे हैं उस पर अगर आप बीजेपी को घेरेंगे तो ज्यादा सफल हो सकते हैं। आपकी बातों से ये समझ में आ गई है। मैं आ रही हूं अनुराग जी आपके पास। अब निजेश अवस्थी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, इंद्रेश कुमार आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक हैं, उनकी ओर से बयान सामने आया है, हमारे पूर्वज समान चेहरे के हैं, अगर एक समान सपनों की हमारी पहचान है, हिंदू मुस्लिम को लेकर खासतौर से ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। सभी इस देश के हैं, विदेशों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और इंद्रेश कुमार जी आगे कहते हैं, राम मंदिर का जब अभिषेक समारोह चल रहा हो उस समय मस्जिद, दरगाहों, मदरसों में श्री राम, जय जय राम की अपील करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा आप करें, इसको गुनगुनाएं, भक्तिभाव से आगे बढ़ें। तो अब क्या जरूरत है? राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, फिर आप लोग इसमें मुस्लिमों को भी लेकर आ रहे हैं, इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? अब निजेश अवस्थी जी आप लोग। चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि ये भेद की बजाय अभेद है इस देश का। इंडोनेशिया, भारतवर्ष के मुसलमानों से तो ये अपील की गई। आपको मालूम है कि इंडोनेशिया में रोज रामलीला होती है। मलेशिया में वहां के राजा जो है राम के नाम से नाम रखते हैं। ये जिसको मालूम चल जाए। थाईलैंड में राम कथा है, जावा में, सुमात्रा में, बाली में, इंडोनेशिया में, लाओस में, जापान में, सब जगह राम कथा है। राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम के नाम पर अपने वहां के शहरों के नाम है। इंडोनेशिया की जो लाइन है, एयरलाइन है, गरुड़ है, वहां पर मुख्य दरवाजे पर गणेश जी विराजित हैं। तो चित्रा जी, यहाँ पर भारत के मुसलमान अगर जय श्री राम करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? 95% मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे बड़े देश हैं मुस्लिम कंट्री। तो आप बताइए इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? ये एक करना है, हिंदू मुसलमान को एक करना है या भेद करना है? ये तो एक करना हुआ ना। पहली बात तो ये मान लीजिए कि इसका मतलब कोई भेद नहीं। जय श्री राम, राम राम बोलेंगे तो इससे विभेद खत्म होगा, रामलीला करते हैं। आप ये बोल रहे हैं? अरे रामलीला करते हैं भाई। मुस्लिम कलाकार राम का अभिनय करते हैं। राम, सीता, दशरथ, हनुमान का अभिनय करते हैं। इसी विश्व में, इसी दुनिया में इस्लाम को स्वीकार करने वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के मतावलंबी। फिर बताइए, भारतवर्ष में जहां राम का जन्म हुआ, जहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, अगर वहां के मुसलमान जय श्री राम करते हैं तो क्या गलत है इसमें? क्या बताइए ना मुझे। कौन इसको कौन गलत कह रहा है? अपील की गई है, कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पर नहीं है। जैसे किसी ने कहा था कि मेरे गले पर छुरा भी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहीं पे वारिस पठान बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। पहली बात हाँ नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है नहीं बोलेंगे। और देखो कितने गर्व से कह रहे हैं। आप तो जय श्री राम पर आपत्ति कर रही हैं, ये कह रहे हैं मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके ये अपील करने पर आपत्ति है कि उन्होंने मुसलमानों को कहा कि जय श्री राम का भजन करना है। यहाँ ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है किसी को। उस बयान पर आपत्ति है। चित्रा जी, बात बड़ी साफ सी है। इंडोनेशिया में, भैया देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ आपको, आपके बीच में वारिस जी की बात हो जाए, अब निजेश जी की बात हो जाए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं पूछूंगी ये सवाल कि इंद्रेश जी ने जो कहा है कि आप मानेंगे, एक बार उनकी बात हो जाए। बोलिए निजेश जी। चित्रा जी, मैं ऐसा नहीं लगेगा कि चढ़ाने के लिए इस तरह की अपील की जा रही है
क्या इस तरह का एक भ्रम नहीं फैलेगा, या भ्रम या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करने अवनीश जी? चित्रा जी बड़ी साफ है, अपील की है ना। हाँ, क्या है कि और इससे एकत्व तो बढ़ेगा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि आप एक बात बताइए कि आज ये कह रहे हैं और आपने कहा कि चिढ़ेंगे, ये रोज ये तमाम लोग जो यहां बैठे हुए हैं ये रोज पूछते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपके चैनल में भी था, खूब पूछते थे ना। आज मंदिर बन रहा है, शांतिपूर्वक बन रहा है, उच्चतम न्यायालय के फैसले से बन रहा है, निर्णय से बन रहा है जी। उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके की, और मैं वरुण जी आपको कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि बाद में कह लेते हैं चुनाव, आप राजनीति कर रहे हैं कि चुनाव से पहले हिंदू बन जाओ, कोई ऐसा बयान मत दो, चुनाव के बाद दे देते। लेकिन आपको मैं बता दूं, नहीं मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के ही आपके नेता हैं जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं वो अपने मुंह से ले भी नहीं सकता। आपके ही नेता है। भैया मैं बीच में नहीं बोला था, आपको जो बोलना हो बोल लीजिए, आप जो गाली देना हो दे लीजिएगा। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस राम मंदिर बनने के लिए, रामशिला पूजन हो, जन जागृति लाना हो, राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली थी जिसको रोका था लालू यादव ने, और अनुराग भदौरिया की पार्टी ने कार सेवकों पर जब यह कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और सरयू जो है वो कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी, इसकी बाकायदा रिपोर्टिंग है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखबारों की खबरों की बात कर रहा हूं। तो मैं ये देखिए कि आज उनके किस मुंह से वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, और उनको तो करना ही करना है राम मंदिर का। आज वो कह रहे हैं हमारे आदर्श हैं भगवान राम के बारे में, जन्म कैसे हुआ, कौन हुआ, प्रमाण पत्र लाओ, कागज दिखाओ, ये सब कहते रहे ये तमाम लोग। ठीक है, आज कह रहे हैं नहीं सबके हैं। बड़ा खुशी हो रही है, किसी को खुशी नहीं हो रही। एक बार वारिस जी से पूछ लूं, इंद्रेश कुमार के बयान पर उनकी टिप्पणी ले लूं। वो कह रहे हैं मस्जिदों में जाकर आप बोलिए श्री राम जय राम वारिस पठान जी 22 तारीख को। एक बार उनकी बात हो जाए वारिस जी की। ये इंपॉर्टेंट बयान है अनुराग भदौरिया जी, वो भी आपके विपक्षी ही हैं, वो भी विपक्ष की ही आवाज है अनुराग जी, वो भी विपक्ष की ही आवाज। सुनिए आप मुझे बोलते हैं रुकिए आपने देखिए चित्रा जी, बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का जो नफरती चेहरा पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से। पहले तो धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वहां पे अभी आप बना रहे हो मंदिर, हमको 5 टुकड़ा एकड़ दे दिया जमीन के, आप बना दीजिए। अरे चित्रा जी, मुसलमान इतना सक्षम है देश का कि अगर जुम्मा की नमाज के बाद रुमाल फिरा दिया ना तो ऐसे 50,000 एकड़ की जमीन खरीद सकता है मस्जिद बनाने के लिए। बात यहाँ उसूलों की थी, बात संविधान की थी, बात डेमोक्रेसी की थी, और अभी इंद्रेश कुमार बोल रहे कि मस्जिद में ये बोलिए। यहाँ पे अग्निवेश जी बैठ के बोल रहे कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जापान में। अरे सर, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जापान के अंदर संविधान है क्या? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है क्या? तो आप तो संविधान को नहीं मानते, आप बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते, आप गोल करके संविधान की बात करते हो। इसीलिए हम लोग बोल रहे ना कि सबका साथ, चित्रा जी, मैं प्लीज मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। कहाँ लिखा है संविधान में कि ये बोलना है? कभी तो आपके मोहन भगवत बोलते हैं कि सबका डीएनए सेम है, कभी तो इंद्रेश कुमार बोलते हैं कि आपको मस्जिद में ये बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा चलिए मंदिर के अंदर आपको जाके अजान दो, तो आपको दोगे क्या अजान? अरे कितनी नफरत फैलाओगे देश के अंदर। आपको हमारी मस्जिद से नफरत, आपको हमारी अजान से नफरत। अब आप चाहते हो कि हम ये बोले, क्यों बोले? संविधान में कहां लिखा है मुझे बता दो, चलिए बोलने का, चलिए बताओ मुझे कहां लिखा हुआ है। अरे मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप मंदिर में खड़े रह के अजान दीजिए, देंगे क्या? चित्रा जी, देश के अंदर राम के नाम के ऊपर जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपने जयश्री का जवाब लेना चित्रा जी, आज वारिस पठान ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धोखा कहा है। यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाता है कि नहीं जाता? बात वहां पे इंडोनेशिया, बात संविधान की नहीं हुई थी कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मस्जिदों में कहा जाए। बात उनसे अपील की गई थी, बात इस्लाम और इस्लाम मतावलंबियों के श्री राम कहने की बात थी। संविधान कहां से आ गया इसमें बीच में? आपके चैनल पे कौन कौन आ जाते हैं लोग? ये क्या दिमाग से बात करते हैं? संविधान चलता है क्या? अरे भैया, वहां संविधान अपना उनका है ना, उनका अपना संविधान है। अगर संविधान में अपील करने का है, ये संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उसको आप धोखा कह रहे हो, और कह रहे हो ना कि एक रुमाल फिरा दिया वक्फ बोर्ड पे। कितने लाख एकड़ जमीन, अरे वक्फ बोर्ड ने कितने लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया है? अरे वक्फ बोर्ड ने कितने लाख एकड़ पर जमीन कब्जा किया है? कयामत तक रहेगी, सब सामने आएगा। अरे किधर किया है, चलिए बताइए किधर किया है, तो वक्फ का कानून देख लेगा।
वफ का कानून देख लेगा। 1920 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने सब डिसाइड कर लिया है। आप यहाँ पर बताइए ना, कहाँ लिखा है कानून में, संविधान में कि हमको अरे भैया कानून के तहत नहीं है ये। फैला रहे हो अरे आप। कोई 2024 का चुनाव विकास के नाम पे लड़ेंगे। चित्रा जी, कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है क्या? बीजेपी के तलवे चाटोगे, कोई संविधान के तहत कह रहा है कि आपको ये कहना पड़ेगा? चित्रा जी, आप ही दे दीजिए इनको ज्ञान, ये लगातार बोले जा रहे हैं। अरे आप ही तो बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो। एक एक करके अपनी बात कर लेंगे, एक एक करके। उधर अनुराग जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, एक एक करके अपनी बात कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उनकी ओर से कहा गया है कि जो लोग एक वक्त पर राम का नाम लेने तक में संकोच करते थे, आज निमंत्रण पत्र के इंतजार में बैठे हुए हैं घर में। आप ही लोगों पर तंज है। एक चीज बताइए, IIT BHU की बेटी क्या प्रभुराम की बेटी नहीं थी? हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? वो जो 3 दरिंदे जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया, बीजेपी के नेता, क्या उनके घर बुलडोजर क्या हो गया? बुलडोजर की क्या पेट्रोल डीजल क्या खत्म हो गया? बुलडोजर का बुलडोजर कहां पे चला गया? वैसे अभी विपक्ष के नेताओं पे अगर आरोप लगा होता तो अभी कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे होते अग्निश अवस्थी जी और बीजेपी के प्रवक्ता, और आप भी साथ में चिल्ला रहे होते। और आज क्या हो गया? आज बच्ची के साथ अन्याय में मैं आवाज उठा रहा हूं कि बुलडोजर कहां है, कोई बोलने को तैयार नहीं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। क्या वो बेटी प्रभुराम की बेटी नहीं थी? मैं पूछ रहा हूं सीधा सा सवाल, जिसके साथ अन्याय हुआ, और ये कह रहे कि नहीं उस पर कार्रवाई हो गई, हमने उसको जेल भेज दिया। तो आपके नेता ही बार बार आरोप क्यों लग रहा है? एक विधायक जो रेप के मामले में जेल गया, अंकिता भंडारी आपके कांड में होता है, उन्नाव आपके समय में होता है, पहलवान बेटियों के साथ अन्याय आपके समय में हो रहा है, मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय आपके समय में हो रहा है। आप बताइए, बेटियां आपके समय में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ये प्रभु राम की बेटियां हैं नहीं, मैं पूछता हूं। हिंदुस्तान की बेटी है नहीं, मैं पूछता हूं। गौरव, आपका बुलडोजर भी गायब हो गया अब तो। वैसे तो बुलडोजर चलता। बेटी के बारे में, बेटियों के बारे में आपकी आवाज नहीं निकल रही है। मेरा नाम लिया है इसलिए जवाब दूंगा मैं। राम के नाम की राजनीति एक बार गौरव भाटिया जी जवाब ले लें, उसके बाद अपनी जेशी आऊंगी मैं आपके पास। के आचरण को अपनाते हैं, ठीक है, आप उनके आचरण को नहीं अपना रहे हैं। तीसरी बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, अपनी जेशी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, मामला तो ये गंभीर है ना, उनकी ओर से बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है BHU वाले मामले पर। चित्रा जी, बड़ी स्पष्टता से एक बात बता दूं आपको, 2022 के चुनाव में जनता ने देखा कैसे बलात्कार के मामलों में 40% कमी आई। देखा कानून व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ है, इनके समय में ध्वस्त थी, ये फर्क दिखा है। और मैं एक बात बता दूं, हमारी बहनें हैं, वो जवाब नहीं मिलेगा। हम ही है जो सम्मान देते हैं महिलाओं को। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो बोलिए ना, तो फिर आप शांत कराइए चित्रा जी। देखिए, बेवकूफों को वरना मत बुलाइए, बोल रहे थे वो ये आपकी जिम्मेदारी है। गधों की तरह अगर ये बोलेंगे तो इनके क्या हरकत है? चर्चा कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, तो उम्मीद है कि अपनी मर्यादा और अपनी लक्ष्मण रेखा आप लोग खुद खींच लीजिए, यहां पर मुझे किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़े। प्लीज अनुराग जी, आपसे गुजारिश है। गौरव भाटिया जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी संविधान की बात हो रही थी, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, ये अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, संविधान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं। वरना कहां संविधान में लिखा है कि हलाला होगा, ट्रिपल तलाक ठीक है, हिजाब पहनेंगी मुस्लिम हमारी बहनें? कहां लिखा है संविधान में कि रोड पे नमाज पढ़ी जाएगी और हज सब्सिडी दी जाएगी? तब इन्हें संविधान नहीं याद आता। अब संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान को ऐसा पढ़ो कि आपकी आत्मा और आपके जो मस्तिष्क है उसमें संविधान हो, केवल धार्मिक ग्रंथ ना हो। दूसरी बात, 2024 का चुनाव, ये भव्य राम मंदिर आ रहा है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन भारत की जनता ने देखा है किस तरह से मोदी जी की गारंटी है। अगर एक बार मोदी जी ने कह दिया, चाहे अनुच्छेद 370 हो, चाहे भव्य राम मंदिर हो, जो ऐतिहासिक कदम उठाए उनको करके दिखाया, ये फर्क है। और सबसे बड़ी बात है चित्रा जी, भव्य राम मंदिर अयोध्या में भी आ रहा है, और UAE जहां इस्लामिक मुल्क है, जहां मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पे भी मंदिर आ रहा है। ये क्या दर्शाता है कि मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए, जो न्योता गया वो विपक्षी नेताओं को भी गया, मुझे जानकारी है सोनिया गांधी जी को भी गया। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो इसको एक ऐतिहासिक पल मान के आएगी
भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में या नहीं आएगी। और अगर वो नहीं आती है तो ये उनकी संकुचित सोच दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत तो तब हो गई कि अंदर से भगवान राम को कोसते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, लेकिन आज हिम्मत नहीं है कोई बाहर निकल के विरोध कर दे कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में नहीं आना चाहिए। और अंत करूंगा एक लाइन पूछ के, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया? जवाब दिलवा दीजिए। सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है? अरे देश को लूटा है, लाखों करोड़ रुपया लूटा है, 10 रुपए नहीं दिए होंगे उस भ्रष्टाचारी परिवार ने। मैं इतना जानता हूं, हर नागरिक जानता है। अनुराग जी इंडिया गठबंधन में सहयोगी होने से जवाब लेती हूँ। वरुण जी आ रही हूँ उसके बाद। कमाल की बात है, नहीं कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं हिम्मत नहीं हो रही विरोध करने की। तो आप चाहते हो क्या विरोध हो? राजनीति करना चाहते हो क्या? प्रोग्राम के नाम की क्यों विरोध करेगा कोई प्रोग्राम के मंदिर की? सब कह रहे हैं भव्य मंदिर चला रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही। अरे प्रोग्राम के नाम पे यार क्या हिम्मत होगी भाई? प्रोग्राम की बात हो रही है, आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं दे रहे। आपके पदाधिकारी, आपके नेताओं ने अन्याय किया बेटी के साथ, उसमें जवाब नहीं दे रहे हो। विपक्ष की हिम्मत नहीं। प्रोग्राम को मानने वाले लोग हैं, प्रोग्राम के आचरण को अपनाते हैं, प्रोग्राम हमारी संस्कृति और सभ्यता है, प्रोग्राम को मानने वाले लोग हैं। आप प्रोग्राम के आचरण को क्यों नहीं अपना रहे हो? आप न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्रोग्राम तो हमेशा न्याय की बात करते थे, न्याय राज की बात करते थे, आप न्याय राज की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बार बार कह रहे हो हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, आप इससे साफ लगता है कि आप राजनीति कर रहे हो। बार बार कहो कोई विरोध नहीं लगवाई। आप राजनीति, अगर यही बात मुसलमानों को कही होती नहीं करेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य को धक्का मार दिया होता। प्रोग्राम को मानने लेकिन वाले हिंदू सभी धर्म लोग के लिए हैं। कहते हो धोखा है। कितना भी अरे सबसे बड़ा विरोध करे, कोई विरोध करे, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा धोखा तो समाजवादी पार्टी है। आपकी राजनीति सबसे बड़ा धोखा तो तुम लोग नहीं आ पाएगी जो आके हिंदुओं को गाली देते चाहती मंदिर और समझ लेना और पूरी देश की जनता अंडा हो जो आप अन्याय राज आपने मचा रखा है। 2024 में जनता इसका जवाब देगी नए साल में, क्योंकि आप मुद्दों पे जवाब नहीं देते हो, आप महिला अत्याचार पे जवाब नहीं देते हो, आप महंगाई बेरोजगारी पे जवाब नहीं देते हो, आप किसान के मुद्दों पे जवाब नहीं देते हो, देश की अर्थव्यवस्था पे जवाब नहीं देते हो। 205 लाख करोड़ आपने देश में कर्जा ले लिया, हर व्यक्ति 1,40,000 के कर्जे में डूबा है। आप इसमें चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, लेकिन जनता मुद्दों पे रहेगी। और 2024 में अब लौट आते हैं, बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका दे देते हैं। ठीक है, अब लौट आते हैं, बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं। अब विजय जी आप लगातार हाथ उठा रहे थे, बोलिए अखिलेश बोल दिया था। चित्रा जी जाके चाटते चले गए जूते उनके। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित बयान दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें छीन ली जाएं, ये असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। उनकी ओर से यह बयान दिया गया है कि संदर्भ में यह बयान असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दिया गया है। मुझे लगता है कि वारिस पठान जी इस बाबत ज्यादा डिटेल में जानकारी दे पाएंगे, लेकिन यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है मंदिर मस्जिद को लेकर, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, नौजवानों हमारी मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां पर हमने 500 साल नमाजें पढ़ी, इबादत की, अजानें लगाई, वो जगह आज हमारे पास नहीं है। ये बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है। अब निजेश अवस्थी जी इस पर एक लाइन की टिप्पणी की, एक लाइन की टिप्पणी दूंगा। जिस बात पर आपने कहा था कि इंद्रेश जी ने यह बयान दिया है, मैं आप सब लोगों को और आज तक के दर्शकों को बता दूं कि इकबाल अंसारी जिसने मुकदमा लड़ा था बाबरी मस्जिद उस ढांचे का, वो कल नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रहा था, किसी के कहने से नहीं। भारतवर्ष का मुसलमान अपने आप को भारत की विरासत से, भारत के अतीत से, भारत की संस्कृति से जोड़ता है, जिसका प्रतीक है इकबाल अंसारी। बैठे हुए वारिस पठान नहीं, जिन्होंने आजादी के समय में पाकिस्तान वही हुआ है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। राम के नाम पर अब राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, पक्ष विपक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखता है। आज पहला दिन है साल 2024 का, 1 जनवरी। आगे अब किसके मुद्दे को ज्यादा भरोसा करके जनता वोट करेगी? राम का नाम एक बार फिर से लोगों के दिलों में जाएगा या फिर जो दूसरे मुद्दे हैं लगातार विपक्ष की ओर से गिनाए जा रहे हैं, उसका असर ज्यादा होगा? इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दंगल में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।